दौरे हयात में है हुकूमत भी की हुई, कानून जज वकील अदालत भी की हुई। दोस्तों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया और अल्लाह से दुआ करे इलाही हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। आज बिहार में आकर आज हैदराबाद से आकर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मुसलमानों के आगे झोली फैला दी है और कह रहे हैं मुसलमानों एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। अगर तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दोगे हकीकत में सीमांचल से गरीबी खत्म हो जाएगी। गुहार लगा रहे तमाम मुसलमानों से, मुसलमानों एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अब तुम्हारा कोई रहनुमा नहीं है, तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है। बिहार में अगर अपनी हमदर्द को ढूंढना चाहते हो, अपनी रहबर को ढूंढना चाहते हो बिहार में, तो आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। आओ अख्तरुल ईमान के हाथ को मजबूत करो, आओ अपनी ताकत का दिखाओ, आओ अपनी औकात और अपनी ताकत दिखाओ बिहार के लोगों को और कहो हम भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम भी मुख्यमंत्री के रेस में हैं। आप मुसलमान भी पीछे नहीं रह गए इंशाअल्लाह। आज मुसलमानों को दरी बिछाने वाला समझ रहा है, मुसलमानों को झंडा उठाने वाला समझ रहा है, मुसलमानों को जो है आज जो है हमेशा जो अगवाई करने वाला समझ रहा है। मुसलमानों तुम कान खोल के सुन लो, आज तुम्हें ललकारा जा रहा है। आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अख्तरुल ईमान के पत्र का जवाब नहीं दिया और ये साबित कर दिया कि जिस तरह 2020 में हम एमआईएम गठबंधन को शामिल नहीं किए थे अपनी गठबंधन में, इस बार भी उन्हें बाहर रखा। कान खोल के सुन लो, जिस तरह मुसलमानों को इन्होंने धुतकारा है इसी तरह इस बार सीमांचल से लालटेन को बुझा देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए तमाम मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज भी हैदराबाद से आकर के बिहार के मुसलमानों के सामने झोली फैला दी है और कह रहे हैं बिहार के मुसलमानों बचा लो अपनी मुस्लिम कौम की जो है इज्जत को। अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो कल तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं होगा, कोई तुम्हारा रहनुमाई करने वाला नहीं होगा। कल तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारा सदन में तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों कान खोल के सुन लो। आओ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आवाज लगा रहे हैं, सीमांचल के मुसलमानों एक हो जाओ। जिस तरह आपने पहले 4-5 विधायक बनाए जिनमें 4 पिक किया और इस बार इंशाअल्लाह 10 विधायक बनाएंगे सीमांचल से और अगले को मुंहतोड़ जवाब देंगे और बिहार का भी कोई मुसलमान डिप्टी सीएम के रेस में होगा। इसलिए आज तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि मुसलमानों आओ मिल करके अपना एक वजूद तैयार करो। जिस तरह से आज बिहार के मुसलमानों को धुतकारने का काम किया है तेजस्वी यादव ने, अख्तरुल ईमान के पत्र का जवाब नहीं दिया है, कल उसे इनका अंजाम भुगतना होगा कि मुसलमान को गठबंधन में अगर काश शामिल कर लेते। इस बार मुसलमान पूरी जोश और खरोश के साथ असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए 200 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात कर रहे हैं कि साहब अब तक तो हम अंधेरे में थे, एक दूसरे को वोट देते रहे, हम दड़ी बिछाते रहे, झंडा उठाते रहे, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर होगा मेरी जिंदगी में तो अख्तरुल ईमान और एमआईएम के साथ हम वोट करेंगे, उनका साथ देंगे। दौरे हयात में है हुकूमत भी की हुई, कानून जज वकील अदालत भी की हुई, कानून जज वकील अदालत भी की हुई, कानून जज वकील अदालत भी की हुई। दौरे हयात में है
हुकूमत भी की हुई, दौरे हयात में है हुकूमत भी की हुई। कानून जस वकील अदालत भी की हुई, कानून जस वकील अदालत भी की हुई, कानून जस वकील अदालत भी की हुई। दोस्तों अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान के साथ ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को एकजुट होने की तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम बिहार के मुसलमानों को अल्लाह सही समझ अता फरमाए, सही सोच अता फरमाए, पाक दामनी के साथ इलाहुल आलमीन उन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और तमाम मुसलमानों को एकजुट होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।